ये ये खुद आपको बताएगी कि इसको क्या क्या कहा गया। आप बेटा अपना माइक ऑन कर लो और इसको अपने आगे कर लो। और बात करो। जब इंटरव्यू वाले मेरे पास आए, मैं इनको बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, जबकि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। तो मैंने बोला मैंने इंटरव्यू दे दिया, मैं नहीं इस मामले में ज़्यादा बोलना चाहती हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट के लिए दे दें, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड करनी है। हमारे पीछे एक कैंपस 10 की टीचर थी, उन्होंने बोला अगर आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप लड़ेगी, तो आप माँ को बचा लेंगे, कुछ नहीं होगा इस तरह से। अब वो न्यूज़ एंकर के साथ खड़ी होगी, न्यूज़ एंकर ने हमें स्क्रिप्ट दे दी कि आपने ऐसे ऐसे बोलना, और इनको बोल दिया कि सीएम पंजाब को आप बोले कि हमें इंसाफ चाहिए, अदरवाइज आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा अपने हक के लिए। हमने उनकी बातों में मैंने बोला मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाक्य बताया सारा, वो तो उसको बोलने में थोड़ा इशू था, उसकी जुबान थोड़ी सी ना अटकती थी, तो मुझे मेरे से बोला कि आप बोलो क्लियर बोलोगी, आप बोलते ज़्यादा सही हो जाएगा मामला ना। उसके डर से मैंने बोल दिया कि मिस हमारे साथ हैं तो कोई मसला नहीं होगा। एंकर ने भी सारा कहा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और जो मैंने उसे बोला कि मैं कैंपस 10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, कैंपस 2 की हूँ, उसने कट करके बता दी कैंपस 10 की स्टूडेंट है, और मुतासरा भी आए विटनेस है, किसी देखा है। मैंने जबकि वीडियो बोला कि बच्चों ने आवाज़ें सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उधर मौजूद थी। जो आई विटनेस थी उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। तो बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है, जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है, वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। इन्होंने सोचा कि कोई इनका कोई लिंक था, वो बच्ची कहीं आईसीयू में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है, वो घटिया जो साजिश होती है वो बच्ची उसकी विक्टिम है। और उसकी माँ ने जब मुझे कहा कि मेरी 5 बेटियाँ इंक्लूडिंग इज़्ज़ा, तो उससे मेरी बच्चियों की अब शादियाँ कैसे होगी, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं आज हालांकि उसके वालिद ने और उसके चचा ने वीडियो पे बयान दिया था कि हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, खुदारा हमें इस चीज़ से निकाला जाए, तो मैं आज उस फैमिली के लिए भी बात करने आई हूँ कि वो बेटियाँ भी सबकी सांझी होती हैं, माएँ भी सबकी सांझी होती हैं, बहनें भी सबकी सांझी होती हैं। जब उसकी माँ ने रात को मुझसे ये बात की तो मैंने कहा आपने फ़िक्र बिल्कुल नहीं करनी, वो बच्ची मीडिया पे, उसकी माँ वालदा नहीं चाहती, वो बच्ची मीडिया पे आना चाहती थी, लेकिन उसकी वालदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पे आए। तो उसके बिहाफ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है, वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ़ है, उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे, और मैं तमाम लोगों के सामने आज ये बात करना चाहती हूँ। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे तूफ़ान उठाया गया, एक बच्चा था, लड़का है, उसकी वीडियो थी जिसको 3.5 मिलियन व्यूज़ मिले, और उसने कहा कि वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था वो बच्ची वफ़ात पा गई है, झूठ बोला। और आज जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज उसकी वीडियो आई है और वो कह रहा है कि ये तो गलत बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये किसने ये किया है। आप ज़रा देखें और आप मुझे बताएं कि ये क्या, ये नहीं, दूसरा वाला, इस पे भी हम अभी आते हैं। ये देखिए, बड़ी ही अफसोसनाक खबर है, तकलीफदेह खबर है कि वो जो पीजीसी कॉलेज लाहौर की लड़की के बारे में कल मैंने वीडियो बनाई कि उसका रेप हुआ है, वो आईसीयू में दाखिल है, उसकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है। कॉलेज वाले मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो किसी बड़ी शख्सियत का कॉलेज है। आज रात को मुझे खबर आई कि जनाब लड़की की डेथ हो गई है, उसकी मौत वाक़या हो गई है। लाहौर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंसाफ कहाँ मिलेगा, इंसाफ के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत बड़ा तमाशा। और ये बात छोटी बात नहीं है, जो भी वहाँ पर लड़कियां पढ़ती हैं, दूसरे कॉलेज में ख़वातीन बच्चियां पढ़ती हैं, उनके पेरेंट्स के अंदर खौफ
जो इसने आज बयान दिया। अब जो जब इनको पता चल गया कि क्रैकडाउन शुरू हो गया तो आपका स्टेटमेंट सुने आप। तो आज पुलिस की जानिब से लाहौर में एक बयान सामने आया है कि कोई ऐसा वाकया ही नहीं है। एसपी शहर बाबू साहिबा के साथ एक बच्ची के वालिद और चचा का बयान आया है कि हमारी बच्ची के साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, वो गिर गई थी तो दौड़ रही थी, इसको ठीक है। फिर जैसा कि एसपी शहर बाबू साहिबा ने बताया कि कोई भी ना तो हॉस्पिटल में ऐसा केस नजर आया किसी भी हॉस्पिटल में, और ना ही कोई ऐसी बच्ची मिली जिसके साथ ऐसा मैटर हुआ है। तो जब कि ऐसा मैटर हुआ ही नहीं, ये इतना बड़ा शोर और बवेला क्यों मचाया गया और इसमें क्यों बच्चों ने बस बंद कर दें। लोगों ने सैकड़ों बच्चों पुलिस ये चाहती थी कि जो बच्ची जिस पे ये पूरी जिसके ऊपर कहानी गढ़ी गई वो मुद्दई बने। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मुद्दई जो है वो पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची का केस नहीं है, ये सैकड़ों बच्चियों का, लड़कियों का, स्टूडेंट्स का केस है। ये एक ख़ानदान की इज़्ज़त का केस है और ये एक ऐसी बात है जिसमें सोशल मीडिया पे आप कोई भी चिंगारी लगा दें, आग भड़कने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए और जो इन्वॉल्व है, एफआईए को एप्लीकेशन दे दी गई है, जो इन्वॉल्व है इसको, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक पीटीआई से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है, जिससे उसका ताल्लुक हो उसको फ़ौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैकडाउन किया जाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सामने लाया जाए।